दोस्तों, यदि आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि लोन लेकर के हम स्टार्ट करें, तो रुक जाओ। पहले ये वीडियो आप देख लो, उसके बाद लोन के आप सोचना। क्योंकि बिज़नेस करना हर कोई चाहते हैं और उनके पास पैसा नहीं होता है, तो लोगों का एक ही ऑप्शन नज़र आता है, जो कि लोन या कर्जा। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताएंगे कि आप लोन लेकर के काम करें या फिर अपने पैसे से काम करें। ज़्यादा फायदा आपको किस में है, ये वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो वीडियो में बने रहें, लास्ट तक ज़रूर देखें, ताकि आपको चीज़ समझ में आ जाए कि लोन लेने पे कितना बड़ा रिस्क होता है और लोग लोन लेकर के काम करते हैं तो बाद में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए ऐसा ना करें, वीडियो को देख ले। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सुनील और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बहुत दिनों से मेरे पास एक कमेंट्स आ रहे थे लोगों के कि सर, हम लोन पे बिज़नेस करना चाहते हैं, तो उस पे आप कुछ बताएं कैसा रहेगा, करें या ना करें। क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, हम बहुत गरीब हैं और हम चाहते हैं कि इस काम को करें। तो भाई रुक जाओ, बिज़नेस करना अच्छी बात है और उसको चलाना भी अच्छी बात है, और लोगों को हमारे हिसाब से नौकरी से ज़्यादा बिज़नेस करना चाहिए। इस पे हम एक वीडियो बनाएंगे कि नौकरी अच्छा है या बिज़नेस अच्छा है, तो ये हम आपको बाद में ये वीडियो देंगे। लेकिन अभी जो बात है वो लोन के ऊपर है कि लोन लेकर के हम बिज़नेस स्टार्ट कैसे करें और कहाँ से करें, या करें या ना करें, या फिर लोन हम कब लें। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ बताएंगे। उस हिसाब से आप लोन लेना, उस हिसाब से आप बिज़नेस करना। क्योंकि हम इस काम को प्रैक्टिकली कर रहे हैं, तो हम हर एक मुसीबत को फेस किए, हर एक परेशानी को झेले हैं, उसके बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हम चाहते हैं कि जो मेरा एक्सपीरियंस है वो हम लोगों से शेयर करें, ताकि जो गलती हम किए वो गलती और ना करें, क्योंकि करने के बाद पछतावा होता है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करो, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक जाए। और मैं कोशिश करता हूं कि इस वीडियो से सब्सक्राइब कम से कम 100 सब्सक्राइब होना चाहिए, ताकि मेरा ये वीडियो जो है उन लोगों तक पहुंचे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज़ सब्सक्राइब के भाई पैसे नहीं लगते हैं, सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो बिना लाइक किए आप लोग वीडियो देख लेते हो, तो हमें उसमें मोटिवेट हम नहीं होते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि पता नहीं किन भाइयों को ये वीडियो पसंद आया हो या किसको ना आया हो। अगर लाइक नहीं करते तो कम से कम कमेंट्स में येस या नो लिख के आप मैसेज कर दो, कि ताकि आपको इस वीडियो से आप कितना सहमत हो। मैं आपका फीडबैक जानना चाहता हूँ, आपकी राय जानना चाहता हूँ कि मेरे इस वीडियो से कितने लोग प्रभावित होते हैं और कितना लोगों को ये वीडियो पसंद आता है। और ये वीडियो उन भाइयों को ज़रूर शेयर करें जो इस बिज़नेस को करना चाहते हैं, या फिर जो लोन लेकर के या कर्ज लेकर के बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि कैसे इस बिज़नेस को करें। लेकिन उससे पहले, यदि आपके पास टाइम हो तो ही आप ये वीडियो को देखो, क्योंकि वैसे आप लोग आधा देखते हो आधा नहीं देखते हो, तो उसमें लोग खुद कंफ्यूज होते हैं, फिर हमें भी कंफ्यूज करते हैं। तो बात यह है कि यदि आप लोन लेकर के काम को स्टार्ट करते हो, तो उस टाइम तो आपको बहुत ही मज़ा आता है और बहुत ही खुशी महसूस होता है कि हम इस काम को किए। लेकिन जब पैसा आता है ना, तो आप ये चीज़ भूल जाते हो कि हम पीछे कर्ज भी ले रखे हैं। लोन जो है वो एक कर्ज है, और कर्ज से भी बड़ा कर्ज है वो, क्योंकि लोग इतना आसानी से तो लोन मिलता भी नहीं है। यदि लोग घूस वूस दे करके, एक्स्ट्रा पैसा खर्च करके लोन ले भी लेते हैं, तो लेने के बाद उनका जो होता है, लेते हैं लोन, उसके बाद भूल गए वो कि हम लोन लिए हैं। वो इतने धड़ल्ले से पैसे उड़ाते हैं और इतने खुशी होकर के इस काम को करते हैं कि मत पूछिए। जब किस्त जमा करने का टाइम आता है, तब लोगों को समझ में आता है कि लोन लेना कितना बड़ा गुनाह है। यदि आप लोन ले करके काम करते हो, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आप 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख, जो भी आप लोन लिए हैं, लेकर के आप मशीन लगाए, मशीन लगा करके आप जब इस काम को कंटिन्यू करते हैं, तो आप होते हैं बिजनेस में नए। और नए होने की वजह से जब आप मशीन स्टार्ट करते हो, तो पहले तो आपका जो मुसीबत का सामना करना पड़ता है वो है मशीन को हैंडल करना, उसको समझना समझाना। जैसे आज मेरे पास एक आसाम से मैसेज आ रहा है कि मैं दिल्ली से मशीन लिया हूँ और वो मशीन वाले 6 महीना हो गया, कॉल नहीं उठा रहा, मेरा मशीन सेटअप नहीं हुआ है। बहुत तरह की बातें, वो मैं वीडियो आपको डालूंगा। तो ये ऐसे लेने के बाद लोग परेशान होते हैं। तो इस बीच में परेशानियों का सामना के बाद दिक्कत क्या होता है मैं ये बताता हूँ, क्योंकि परेशानी तो सब हर वीडियो में बताया हूँ। लेकिन दिक्कत क्या होता है, जब आप मशीन को संभाल नहीं पाते हो, मशीन आपका चल नहीं पाता है, मार्केटिंग आप कर नहीं पाते हो, मार्केट में आपका माल जाता नहीं है,
जब मार्केट में माल जाएगा ही नहीं तो आप किस्त भरोगे कहाँ से लोन वाले को आप पैसा दोगे, या फिर आप कर्ज लेते हो तो उसका ब्याज चलता है, उसको कहाँ से पैसा दोगे। और ऐसे करते करते आप सोचते हो कि 1 महीना नहीं चलेगा, 2 महीना नहीं चलेगा, उसके बाद चलेगा, उसके बाद दे दूंगा। लेकिन भाई लोन वाला और कर्ज वाला जो बिजनेस होता है ना, वो अक्सर डूब जाते हैं। डूबने का रीज़न क्या है, लोन कब लेना चाहिए, ये मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखें, और यदि ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें भाई, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें उन लोगों को जो भाई कर्ज लेकर के काम को स्टार्ट करते हैं। तो उनको दिक्कत ये होता है कि मान लो कि यदि आप लोन पहले ही ले चुके हो तो इसमें आगे चल के आपको दिक्कत ये भी उठाना पड़ेगा कि मान लो अगर अभी आप लोन लेकर के काम किए हो, आपका स्टार्टिंग में कंपनी घाटे में चला गया, बिजनेस जो है लॉस में चला गया, या फिर माल उधार में बिक गया, तो जब तक और नेक्स्ट माल मंगाने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, तो लोन का ऑप्शन या कर्ज का ऑप्शन रखो आप बाद में। पहले आपको बिजनेस को यदि स्टार्ट करना है तो पहले आपको खुद के पैसे से स्टार्ट करो। खुद के पैसे से स्टार्ट करने से आपको ये बेनिफिट होगा, यदि आपका 6 महीना सेल नहीं भी होता है या 6 महीने आपका मार्केटिंग नहीं बना, आपको पहचान नहीं मिला, आप मशीन नहीं चला पाए, तो कम से कम पीछे आपके सर पे लोड तो नहीं रहेगा कि इतना हमें कर्ज भरना है, इतना हमें किस्त भरना है। क्योंकि उससे क्या होता है कि लोग पागल हो जाते हैं, टेंशन में, डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर वो काम को बंद कर देते हैं। तो बंद करने का भी रीज़न यही होता है, लोन लेकर के काम किए, उसके बाद जब वो लोन नहीं चुका पाए तो मशीन बेच के फिर लोन भरे, या फिर मशीन बेच करके उसको कर्जे वाले को दिए, और उसके बाद फिर बाहर चले गए कमाने के लिए, भी कमा कमा के उसका कर्जा चुकाते रहें। तो इससे क्या होता है कि लोग और 2 साल पीछे चले जाते हैं। तो और अगर यदि आप अपने काम से, अपने पैसे से काम को स्टार्ट करते हो तो पहला तो आपको 6 महीना मौका मिल जाएगा अपने पैसे से मार्केट रिलैक्स होकर करने का, अच्छे से मशीन को समझने का और समझाने का और मार्केट को समझने का। जब आपका काम शुरू हो जाए, अब आती है बात कि लोन कब लेना है। आप बात तो ध्यान रखना, जब आपको काम को स्टार्ट करना है तो अपने पैसे से किए, और जब आपका 6 महीना 4 महीना अगर बीत गया हो और जब आपको लगे कि मेरा माल का डिमांड बढ़ रहा है, मार्केट मेरा पहचान हो गया है और मेरे पास अब ऑर्डर आने लगे हैं, तो मेरे पास आपको तब समझ में आएगा कि अब हमें पैसा लगाना चाहिए। क्योंकि जब आपके पास ऑर्डर आना शुरू होगा तो आपके पास मटेरियल की कमी पड़ जाएगी, मशीन का कमी हो जाएगा, एक्सपीरियंस का कमी हो जाएगा। तो ऐसे में आप लोन लेते हो और ले करके उसके बाद जब आप उसमें पैसा दोबारा लगाते हो ना, क्योंकि बिजनेस क्या है, एक बार पैसा लगाने पे बिजनेस नहीं चलता है। इस बात को आप लिख के ले लो, ये 110% सच है। क्योंकि मैं भी जब काम किया था स्टार्टिंग में तो मेरे साथ भी ये परेशानी फेस करना पड़ा। एक बार में पैसा नहीं, मैं इस बिज़नेस में 3 बार पैसे लगाया हूँ। बहुत लोगों का मेरे पास कमेंट्स ये भी आया कि सर अपनी जर्नी बताएं कि आप कैसे अपने काम को आगे बढ़ाएं, कहाँ से स्टार्ट किए थे और किस तरीके से स्टार्ट किए थे और आज आप कहाँ तक पहुँचे। तो ये मैं आपको बताऊँगा, लेकिन पहले मैं आपको इस पे भी आ रहा था कमेंट्स कि आप बताएं कि लोन लेके काम करें या नहीं। तो जब आप पैसा लगाते हो, एक बार अपना जेब से पैसा लगाते हो, तो वो समझ में नहीं आएगा आपको। अब सोचो कि जब आप जेब से लगाए तो समझ में नहीं आया, और लोन लेकर के लगाओगे तो कहाँ से भरोगे आप, दोबारा फिर पैसे जरूरत पड़ेगी इसमें, तो कहाँ से लाओगे। तो ऐसे टाइम के लिए आप कर्ज लेकर के, लोन लेकर के ना करें। अगर आपके पास पैसा कम हो तो आप बना बनाए माल खरीद के मार्केट बनाएं, उसके बाद समझे मार्केट को। जब आपको लगे कि हाँ पैसा इसमें बहुत है या हम इसमें कमा लेंगे, एक्सपीरियंस हो गया हमें, तब आप सेकेंड टाइम में पैसा उठाओ, कहीं से भी कर्ज लो या लोन लो सेकेंड टाइम में। फर्स्ट टाइम में पैसा कोशिश करो घर से लगाएं, सेकेंड टाइम में जब आप लेते हो तो वो पैसा जब उसमें आप लगाओगे ना, क्योंकि मशीन आपके पास पहले से रहेगा, मार्केट आपका बना रहेगा, एक्सपीरियंस आपको हुआ रहेगा, तो पैसा लगाते हो तो वो पैसे से पैसा आप कमाओगे। लोग कहते हैं ना कि पैसा से पैसा कमाया जाता है, तो कैसे कमाया जाता है उसका तरीका सबको पता नहीं होता है। और जिसको पता चल गया कि पैसा से पैसा कैसे कमाया जाता है, वो बंदे को फिर कोई रोकने वाला नहीं है और फिर उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो जब आप सेकेंड टाइम पैसा लगाते हो तो उस पैसे से आप मशीन बढ़ा लो, मटेरियल बढ़ा लो, और मटेरियल कोशिश करो कि बढ़ा के ले, उसके बाद माल बना के स्टॉक करो, उसके बाद आप फिर मार्केट में सेल करो। फिर देखो जो आप लोन लिए हो ना, उसको आपको भरने में भी आसानी होगा, क्योंकि आप माल लाए, मटेरियल लेकर के आए, और उसके बाद से आपका तुरंत आज मटेरियल आए, कल से माल सेल होना शुरू हो गया। क्योंकि आपको जब पता चलेगा कि मेरे पास ऑर्डर है, जब भी तो आप कर्ज लेने में आपको बोल रहा हूँ, जब आपको लगा कि हाँ मेरे पास सेल है, तब आप लोन लो या कर्ज लो, उसके बाद आप माल लाओ, बना बना के बेचो, और उसी पैसे में से आप
अपना जो लोन है वो चुका दो या कर्ज है उसको चुकाए जाओ महीने महीने, और फिर अपना भी काम चलाए जाओ। क्योंकि कर्ज लेना बुरी बात नहीं है, बिजनेस बिना कर्ज का चलेगा नहीं, ये भी सच है, 100% सच है कि बिना कर्ज का बिजनेस चलेगा नहीं। लेकिन कर्ज लिया कब जाए, लोन लिया कब जाए, ये लोगों को, अभी जो नए हैं उनको ये चीज़ नहीं पता होता है, और फर्स्ट टाइम में ही वो लोन ले लेते हैं और कर्ज ले लेते हैं, उसके बाद काम को स्टार्ट करते हैं, और इसी वजह से उनका काम बंद हो जाता है, और इसी वजह से उनका जो है बिजनेस नहीं चल पाता है। और इस तरह के जानकारी कोई देने वाला होता नहीं है, उनको कोई राह दिखाने वाला होता नहीं है, इस वजह से लोग फंस जाते हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि आप लोग जो भी मेरे भाई बंधु हैं, जो मेरे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, मेरे वीडियो को देखते हैं, मेरे को फॉलो करते हैं, वो हमारी वो सारी बातें जाने। जैसे कि मैं अपने काम को किया, स्टार्टिंग में मैं भी भाई अपने पैसे से स्टार्ट किया था, थोड़े पैसे मैं लगाया था फर्स्ट टाइम में, अपने से स्टार्ट किया था, उसके बाद मैं धीरे धीरे औरों से ले के ही काम को मैं बढ़ाया हूँ, और ऐसे ही करके आज मेरे पास 40-50 लाख की प्रॉपर्टी मैं बनाया हूँ। तो ये ऊपर वाले की देन है, आप सबका दुआ है, आशीर्वाद, जिससे कि मेरा काम बढ़ रहा है। और यही मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए, आशीर्वाद बनाएं, ताकि मैं भी अपने काम को बढ़ाता रहूँ, और साथ साथ मैं आप लोग को भी अपना जो मेरे पास आइडिया है, जो हम एक्सपीरियंस है हमें, वो हम आप लोग को शेयर करते रहें। तो इसीलिए यदि आप लोग इस काम को करते हो तो भाई मेरे आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप कर्ज लेकर के काम को ना करें और लोन लेकर के स्टार्ट ना करें। जब भी करें तो अपने पैसे से करें, बेशक 50,000 ही लगाएं, अपने पैसे से लगा करके काम को स्टार्ट करें। और जब आपको इस काम के बारे में समझ में आ जाए, नॉलेज हो जाए, मार्केट में पहचान हो जाए, ऑर्डर आने लगे, तब जा कर के आप कर्ज या लोन लो, और फिर आप मशीन बढ़ाओ, चाहे मटेरियल बढ़ाओ, उसके बाद आप काम को अच्छे से कर सकते हो। और अगर आप स्टार्टिंग में ले लेते हो तो आपका काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब ये मशीन कोई लगाते हैं या बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, 2-4-6 महीना काम नहीं चलता है तो खुद भी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। और ख़ास करके जो लोगों का है कहना, वो टांग खींचने वाली बातें होती है कि बेकार कर लिया, खुद घर वाले ही लोग कहते हैं, अपने जो होते हैं घर के लोग, अपने माँ बाप भाई बहन, वही लोग जब सक्सेस कोई नहीं होता है ना, तो उनका मजाक उनके घर वाले ही उठाने लगते हैं। तो इसीलिए ऐसा काम करो कि जिससे कि आप लोग, आपको देख के लोग हंसे नहीं, आपको देख के लोग तारीफ़ करें कि नहीं, बंदे ने इतने से स्टार्ट किया था, आज यहाँ तक पहुँच गया। जैसे कि मैं किया हूँ स्टार्ट, बहुत कम पैसे से स्टार्ट किया हूँ और आज मैं बहुत आगे बढ़ गया हूँ। इससे मेरे माँ बाप को भी मेरे पे बहुत ज़्यादा भरोसा हुआ है, क्योंकि एक सच बात है कि यदि सबसे ज़्यादा, अगर कोई ऐसा बंदा कोई भी हो जिसको विश्वास किस पे ना हो, तो सबसे ज़्यादा अपनी औलाद पे विश्वास नहीं होता कि ये कुछ करेगा। वो हर माँ बाप का होता है, लगता है कि नहीं वो उसका लड़का ये कर रहा है, वो कर रहा है, मेरा करेगा कि नहीं, मेरा तो नालायक है। हर कोई कहते हैं अपने औलाद को कि नालायक है, लेकिन उस बंदे को, उनके औलाद को खुद होना चाहिए कि हम कुछ ऐसा करें जिससे कि मेरी माँ बाप मेरे पे फख्र करे। तो यदि आपको ऐसा करना है तो सोच विचार के बिजनेस को करें और अच्छे से करें, कि ताकि आपको ये चीज़ सुनने का नौबत ना आए कल को कि कोई कहे यार ये काम किया था, डुबा दिया, पैसा बर्बाद कर दिया, फंस गया, कर्जे में आ गया, ये वो वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें हो जाती है। तो इसलिए लोन लेकर के आप कभी भी ना करें। यदि आपको काम करना है तो अपने पैसे से स्टार्ट करें और धीरे धीरे उस काम को बढ़ाएं, उसके बाद लोन लेने की सोचें। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें बताना ज़रूर। और यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, यदि ना पसंद आया तो डिसलाइक भी करें। अगर मैं गलत बोला हूँ तो उसको आप डिसलाइक भी करें कि नहीं आपका वीडियो गलत है, उससे भी हमें सीखने को मिलेगा। और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।